हेलो एवरीवन। आज के एजुकेशन में आज हम पीयर ऑब्जर्वेशन फाइल को डिस्कस करेंगे। ये फाइल आपसे एसईपी में बनवाई जाएगी। एसईपी मीनिंग स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। आप सभी जब भी स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए जाएंगे अपने फर्स्ट ईयर में, तो उस समय आपको पीयर ऑब्जर्वेशन फाइल को भी बनाना होगा। तो उसी फाइल को आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने ये फर्स्ट पेज को इसी तरीके से सिंपल वे में डेकोरेट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल पीयर ऑब्जर्वेशन लिखा है ताकि समझ आ जाए कि फाइल का जो फ्रंट है उसको देखकर ही समझ आ जाए कि पीयर ऑब्जर्वेशन की फाइल है। देन यहाँ पे सबमिटेड बाय लिखा है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जो मेरा पहला पेज होगा जिस पर मैंने यहाँ पे नेम लिखा था, आप ही अपना नाम लिखेंगे। एंड ये फर्स्ट ईयर की फाइल है, इसीलिए मैंने डीएलएड फर्स्ट ईयर लिया है। देन ये पीयर ऑब्जर्वेशन की फाइल है, तो इसीलिए पीयर ऑब्जर्वेशन लिखा गया है। यहाँ एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे अपने सुपरवाइजर के नेम को लिखेंगे। फिर आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो हम मेन कंटेंट है उसको आप बिल्कुल सेम वैसे ही लिख दीजिएगा। इसमें कोई चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने कंटेंट लिया है, आप देख सकते हैं कि यही कंटेंट आपको भी फॉलो करना है पीयर ऑब्जर्वेशन के लिए, कि जो हमारा डीएलएड करिकुलम है उसमें पीयर ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आपको फाइल में लिखनी है। तो कंटेंट में मेरा पहला है इंट्रोडक्शन, कि पेयर ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको बतानी है। देन लिखा है व्हाट इज़ पेयर ऑब्जर्वेशन, यानी पेयर ऑब्जर्वेशन क्या है उसके बारे में बताया गया है। थर्ड है हमारा व्हाई इज़ पेयर ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट, पेयर ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में लिखा है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशन, पीयर ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस क्या है उसके बारे में है। देन पीयर को ऑब्जर्व करेंगे, जो भी हम एसईपी में अपने पीयर को ऑब्जर्व करेंगे, तो जिन पीयर्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके नेम लिखने हैं हमें। मतलब मुझे 10 कहे गए थे, तो इसीलिए मैंने 10 पीयर के लिखे हैं। आपको जितने कहे जाए आप उतने ही लिखिएगा। मेरे एसईपी में स्टूडेंट्स कम थे, इसीलिए मैंने उन्हीं को रिपीट किया है। अगर आपके में कंप्लीट हैं तो आप सभी का अलग अलग ही बनाएं, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। मेरे एसईपी में हम गिन के 5 ही थे, इसी वजह से मुझे रिपीट करके इनको लिखना पड़ा है। देन यहाँ पे आपके सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर आ जाएगा। कंटेंट पेज के बाद हम चलते हैं पीयर ऑब्जर्वेशन के जो मेन फाइल का, जो हमारा मेन पर्पस है बनाने का, उस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा लाइन लिखा है, आप इसे सिमिलर ऐसे ही लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको अपनी तरफ से लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ अ पीयर ऑब्जर्वेशन, तो इसके लिए भी आप सेम ऐसे ही लिख दीजिएगा। इसमें आपको बस बताना है कि पीयर ऑब्जर्वेशन क्या है, जो हम अपने पीयर्स को ऑब्जर्व करते हैं जब वो क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में यहाँ लिखा गया है। फिर यहाँ पे लिखा है व्हाई इज पीयर ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट, पीयर ऑब्जर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अगर हम देखें तो पीयर ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हम जिस पीयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पोर्टेंट है। हम उनसे कुछ नई स्किल्स सीख सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कैसे क्लास मैनेज करते हैं, और उस स्किल का यूज़ हम अपनी क्लास में भी कर सकते हैं। अगर कोई कमियां होती है उनकी क्लास में तो हम उन्हें बता सकते हैं, उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, और वो उनको सुधार सकते हैं। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हम आगे फ्यूचर में टीचर ही बनने वाले हैं, तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है। आप इसको सेम ऐसे ही लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस ऑफ पीयर ऑब्जर्वेशन। तो प्रोसेस ऑफ पीयर ऑब्जर्वेशन में आपको प्लानिंग, देन ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, फीडबैक एंड फॉलो अप, ये पांचों पॉइंट ऐसे ही सिमिलर आपको लिख देने हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। यहाँ पे ऑब्जर्वर का नेम आएगा, यानी आपका नाम आएगा, आप लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। और फिर उसके बाद आप किस क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस क्लास को लिखना है, किस टाइम पर वो क्लास स्टार्ट हुई थी उस टाइम को लिखनी है। देन आप ये किस
किस स्कूल में कर रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन होगा। अब देखिए मैं ब्लैक कलर का यूज कर रही हूँ, यहाँ पे टीचर ऑब्जर्व लिखा है, यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है जिसकी क्लास आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी वो आपकी पीयर होगी, आपके साथ स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में आई होंगी, आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है। देन सब्जेक्ट लिखना है कि किस सब्जेक्ट की क्लास है, उसके बाद क्लास कब एंड हुई है ये लिखना है, और फिर डेट लिखनी है कि किस डेट को वह क्लास या वो क्लास जो है वो डिलीवर की जा रही है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और नहीं की जा रही है तो आप ब्लैंक कर देना। वैसे मोस्टली यहाँ पे हमें कोई 10 क्लासेस लिखनी ही होती है, तो इसीलिए इस डेट को मेंशन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद हमारे पास आता है ये हमारा रेटिंग स्केल है, जिसमें पहले सीरियल नंबर दे रखा है, ऑब्जर्वेशन क्राइटेरिया दिया है कि आप किस क्राइटेरिया में ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन आप इसमें रेटिंग देंगे। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो यहाँ पे रिमार्क भी दे सकते हैं, गुड, बैड या फिर एक्सीलेंट, आपकी जो मर्जी वो कर सकते हैं। और आपको नहीं देना तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने भी ब्लैंक छोड़ रखा है। अगर आपको उनकी क्लास का जो भी ऑब्जर्वेशन क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छा लगा है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे उन्हें 5 4 3 2 नंबर काउंट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको आप इसी तरीके से लिखेंगे। आप मेरी तरीके से भी लिख सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग भी रेटिंग स्केल में अपने अकॉर्डिंग भी उन्हें मार्क्स दे सकते हैं। मार्क्स देने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओवरऑल परसेंटेज स्कोर। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये ओवरऑल परसेंटेज स्कोर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। तो 25 में से तो 20 क्वेश्चंस में आपने 5 मार्क्स दिए हैं तो उनके टोटल 100 हो जाते हैं। इन्हें आप याद रखना। बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं 25 में से, उसमें आपने मान के चलिए 4 मार्क्स दिए हैं, तो ये आपके 20 हो जाते हैं। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 120 हो जाएगा, 100 + 20 120 हो जाएगा। इसको आप फिर 125 से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाइड 100 करेंगे, जो भी निकल कर आएगा वो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपका 96% हो जाता है, तो आपको यहाँ पर 96% लिख देंगे। मेरा अलग है क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग मार्क्स दिए हैं, आपको मैंने बस एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको फिर फॉर्मेट चलना है ओपन एंडेड पीयर ऑब्जर्वेशन की तरह। इस इसमें आपको सबसे पहले सिंपल जैसे हमने क्लोज्ड वाले में किया था सिमिलर, वैसे ही यहाँ पे भी हमें ऑब्जर्वर का नेम आएगा, यानी आपका नाम आएगा, फिर क्लास लिखेंगे जिस क्लास को लिख रहे हैं, मतलब जिस क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सेम उसी स्टूडेंट का है या उसी पीयर का है जिसका आपने अभी क्लोज एंडेड किया था, उसी का आपको ये ओपन एंडेड भी बनाना पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको वही क्लास की स्टार्टिंग टाइम क्या थी, किस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो लिखना है। इस तरफ आपको टीचर ऑब्जर्व यानी जिस टीचर के को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बारे में बताना है। देन किस सब्जेक्ट की क्लास है वो लिखना है, क्लास टाइमिंग क्या थी वो लिखनी है, और किस डेट को वो डिलीवर की जा रही है वो लिखना है। यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट है ये फोकस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये आप इस तरीके से कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आपने किस चीज़ पर फोकस किया उसको ऑब्जर्व करते वक्त, अपने पीयर को ऑब्जर्व करते वक्त, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। देन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नोट लिखनी है, यहाँ भी आप कोई 3 स्किल लिख सकते हैं जिस पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपको माइक्रो टीचिंग के टाइम पर सिखाई भी जाएंगी, तो वो आप वहाँ या सिखाई गई होंगी तो आप उनको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। देन एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपको लिखना है कि उनको क्लास में पढ़ाते वक्त जिस जो पीयर है आपकी उस पढ़ाते वक्त
किस चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देती हैं, क्या वो क्लास को डिसिप्लिन कर पा रही हैं, जिस चीज़ में उनकी स्ट्रेंथ है उस चीज़ को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, कि उनको किन किन चीज़ों में ज़रूरत है कि उन्हें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। ये हमारा ओपन एंडेड भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने एक पीयर का समझाया है, सेम ऐसे ही आपको 10 पीयर का करना है। मैं आपको 10 पीयर के शेयर कर रही हूँ, आप अपने तरफ से ऑब्जर्व करके भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी पॉइंट्स देख सकते हैं। ये मेरे सेकंड पीयर का